मेरे पैदा होते ही मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरे वालिद साहब का मेरे साथ रवैया सही नहीं रहा शुरू से ही। हर वक्त जब मुझे शऊर आया तो मुझे वालिद साहब मुझे बताते रहते थे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की डेथ हुई है। और मेरे अब्बू की ये बात मेरे जहन में बैठ गई कि शायद मैं मनूस हूँ और मेरी वजह से ही मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है। जो हम क्लिनिकल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उसमें पेशेंट के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है, उनको एक्सप्लोर किया जाता है, जिसमें उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम है, उसकी मेडिकेशन की हिस्ट्री ली जाती है, इसके अलावा जो साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन लिए एंड वन अदर इसके मेडिकल हिस्ट्री को, इसको फिजिकल इलनेसेस तो नहीं रही हैं, फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, उसकी स्कूल हिस्ट्री ली जाती है, उसके जो है वर्क हिस्ट्री उसकी सोशल यानी फ्रेंडशिप पैटर्न्स क्या हैं उसके, या लोगों के साथ वो किस तरह से सोशलाइज करता है। 14 साल के बाद मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी की। उसके बाद जिस्मानी तशद्दुद शुरू कर दिया उन्होंने। और जब जिस्मानी तशद्दुद करते थे तो मेरी सौतेली अम्मी थी जो कि वो भी अब्बू को देख कर ही वो भी मेरे ऊपर जिस्मानी तशद्दुद और दूसरी छोटी छोटी बातों पे डांटना, गुस्सा दिखाना, खाना सही तरीके से नहीं देना। नफ्सियाती बीमारियों को बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जिन बीमारियों में उसका हकीकत से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, वो ऐसी बातें करने लगता है जो कि हकीकी दुनिया से बिल्कुल हट के लगती हैं, उन बीमारियों को साइकोटिक इलनेसेस कहते हैं। और वो बीमारियां जिसमें वो हकीकत से इन टच रहता है मगर परेशान रहता है, बीमार रहता है, उनको न्यूरोटिक इलनेसेस कहते हैं। घर के अंदर जो रोज़ की मसरूफियात होती थी, जैसे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सफाई करना है, बर्तन धोना है, कोई फ्रिज खोल रहा है और कोई सब्ज़ी काट रहा है, कोई चल रहा है, तो मुझे बस ऐसा लगता था मेरे ऊपर कोई काले इल्म की बौछार कर रहा हो। नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये इरशाद फरमाया कि मन अता काहिनन औ क़ाल मन अता साहिरन फलैसा मिन्ना, कि कोई आदमी अगर किसी जादूगर के पास जाता है अपने किसी मकसद को पूरा कराने के लिए, तो हुजूर ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। कि तशद्दुद इतना बड़ा कि एक दिन मेरी वालदा ने मेरे ऊपर पीठ के पीछे गरम इस्त्री मार दी। और कभी मेरे अब्बू जो है ऑफिस से आते थे तो बेल्ट उतारा, कोई बात नहीं कुछ नहीं, ऐसे मारा पीटी शुरू। तो मैं होता था बाहर चला जाता था, कोई सहारा देने वाला नहीं होता था। मेरी बीमारी की शुरुआत इस तरह हुई कि मेरी काम वाली जो मासी है 3 साल से मेरे यहाँ काम कर रही थी, मगर उस पर भी मुझे शक होता था। वो झाड़ू लगा रही है तो ऐसा लगता था वो मेरे ऊपर दम कर रही है, मुंह में कुछ पड़ रही है तो ऐसा लगता था ये मेरे ऊपर काला इल्म कर रही है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन वो इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने रिकग्नाइज्ड 5 सेंसेस के थ्रू जो है वो गेन नहीं करते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मली हमारी लेमन टर्म में यानी आम इंसान की ज़बान में इसको 6th सेंस कहा जाता है। इसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं कि वेदर वाकई ही 6th सेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये डिसिमिलर है टू अदर 5 सेंसेस कि उनकी तरह डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू ऑपरेट नहीं करती, लेकिन ये उन पर डिपेंडेंट भी नहीं है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दो सेंसेस। हमारे यहाँ तो सूरत हाल है कि किसी के सर में दर्द शुरू हो गया और वो जनाब ने 2-4 डॉक्टरों को दिखाया और ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जी तो जादू हो गया। किसी साहब ने अपना कोई कारोबार शुरू किया या अपनी जॉब पे गए, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा जी ये तो किसी ने करवा दिया है, लोग हमसे नाखुश रहते हैं तो ये किसी ने करवा दिया। ये ज़ईफ़ुल एतक़ादी है, ये तवाहुम परस्ती है। मेरे अब्बू और मेरी वालिदा के बीच में भी झगड़े रहते थे। कुछ अरसे के बाद उनकी भी अलहदगी हो गई आपस में। कुछ अरसा गुजरा, उसके बाद मेरे अब्बू की डेथ हो गई। जब सर के ऊपर सरबराह नहीं होता है तो इंसान बुराइयों की तरफ जाता है। तन्हाई में और एहसास कमतरी में मैंने नशा शुरू कर दिया, सिगरेट, अफीम, चर्स। डिप्रेशन भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ। ये हमारे यहाँ वेस्ट से इम्पोर्ट हुआ है और वेस्ट में डिप्रेशन की अपनी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह उनका जो है वहाँ पे इनफरादियत को जो फ़रोग़ मिला है और फैमिली टूटी है। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, वालिदैन, बहन भाई, दूसरे रिश्तेदार एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं।
तो वहाँ पे इस तरह के डिप्रेशन वाले मामला जो है नहीं होते। मेरी माँ इतना मुकद्दस रिश्ता होता है, वो सब्ज़ी काट रही है छुरी से तो मुझे ऐसा लगता था कि वो कुछ दिल में पढ़ रही हैं, काला इल्म कर रही हैं मेरे ऊपर। हत्ता कि कोई कमरे की सेटिंग भी करने आ रहा है, फ्रिज खोल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे ऊपर काला इल्म करवाया जा रहा है, ये लोग मेरे ऊपर काला इल्म कर रहे हैं। हालांकि माँ बाप का कितना सगा रिश्ता होता है, मैं उन तक पे वहम करती थी। बैठे हुए हैं, कोई जिस्म से कहीं से खून और ब्लीडिंग नहीं हो रही, अचानक पूरे जिस्म पर खून कहीं से आके गिर गया, तो ये काले जादू की वजह से होता है। और दिमाग का गैर हाजिर होना, जॉब पर जाने के लिए तबीयत न उठना और कारोबार में नुकसान हो जाना, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात में और घरेलू ज़िंदगी के अंदर नाचाकियाँ और नाइत्तेफाकियाँ पैदा होना, ये सब जो हैं ये काले जादू की वजह से या ब्लैक मैजिक की वजह से होती हैं। ये इसके असरात मुख्तलिफ़ लोगों पर मुख्तलिफ़ नौइयत के लिहाज से अलग अलग कैफियत महसूस की जा सकती हैं। इन नशों की वजह से मैं बीमार पड़ गया, जो कि मुझे नहीं लगता था कि मैं बीमार हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता था कि मैं बीमार हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे जहन के वहम थे वो मेरे नज़र के सामने आ गए। इस कैफियत में काफ़ी अरसा में रहा, जो कि मुझे लगता नहीं था कि मैं इतना बीमार हूँ। और काफ़ी चीज़ें मुझे दिखाई देती थी, सुनाई देती थी। साइकोटिक इलनेसेस हैं जिसमें मरीज़ का ताल्लुक़ हकीकत से ख़त्म हो जाता है। उसमें मरीज़ इस तरह की बातें करने लगता है जैसे उसको कोई आवाज़ें आ रही हैं, या उसको ऐसी खुशबू आने लगती है कि जो दूसरे किसी को नहीं आ रही होती। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होती मगर वो खुशबुएँ आ रही होती हैं। उसको ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, उसको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो मौजूद नहीं होती मगर उसको नज़र आ रही होती। तो ये सारी चीज़ें जब मरीज़ को होने लगें तो उसमें हम टेक्निकल टर्म में उसको हेलुसिनेशंस कहते हैं। और हेलुसिनेशन के मरीज़ के ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है और देखा ये गया है कि ये जो मरीज़ जिनको इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये ऐसा नहीं कि वो खामखा इस तरह की बात कर रहे हैं, बल्कि उनके दिमाग के अंदर वो स्पेसिफ़िक एरिया जो कि इन महसूसात से मुताल्लिक़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर बाकायदा एक्टिविटी हो रही होती है। मैं लेटी हुई हूँ जैसे बिस्तर पे, मुझे ऐसा लगता था मैं बिस्तर के अंदर धंसती चली आ रही हूँ। मेरे साथ ऐसी कैफियत होती थी। मैं चाहती नहीं थी कि मैं सब पे ज़ाहिर करूँ, मैं नॉर्मल रहूँ। मैं टीवी भी देखती थी तो टीवी की तरफ देखे ही चली आ रही हूँ टिकटिकी बांध के। मेरे घर कारपेंटर आया, वो दीवार पे कील ठोक रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो मेरे दिमाग में कील ठोक रहा है। मेरी इतनी बुरी कैफियत हो जाती थी कि मैं आपे से बाहर हो जाती थी कि उफ, इस चीज़ को बंद कर दो, ये आवाज़ बंद कर दो, खुदारा आवाज़ बंद कर दो। मैं अपने वालिदैन पे इतना चीखती थी। मेरा बाप 5 वक्त का नमाजी परहेज़गार, मैं उस पर शक करती थी कि नहीं ये काला इल्म हो रहा है मेरे ऊपर। कि मैं काम में आगे नहीं बढ़ा तो मुझे कोई एक्सक्यूज़ भी चाहिए अपने घर वालों को बताने के लिए या खुद अपने आप को बताने के लिए। तो मैंने वो एक्सक्यूज़ तलाश किया कि जनाब वो मुझे तो नज़र लग जाती है, मुझे यार